7 थे तो 2/5 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय a दोबारा निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4। इसका आंसर आएगा 3/20। मैंने सिंप्लीफाई सॉल्व कर लिया है। आगे चलें। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है अब्दुल्ला, कहाँ है? सही है सही है। आज लेट हो गया आप लोग दोनों। अच्छा चलो। क्वेश्चन 2। A fair five-sided spinner is numbered 1, 3, 5, 7 and 9. Maria spin it once. Find the probability that the number obtained is 7. ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। आउट ऑफ टोटल 5 नंबर्स 7 एक ही दफा है तो 1/5 वन आंसर है। वन ठीक है। ऑड नंबर, ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? यू आर यू बेसिकली आप क्या कर रहे हो उसके अंदर? फेयर डाइस को स्पिन कर रहे हो। स्पिन करने के बाद आपके पास ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/1/5। यस, सो बेसिकली 100% ना प्रोबेबिलिटी। जी सर। सही है, शाबाश शाबाश। चलो, पेड्रो स्पिन इट ट्वाइस एंड ऐड द टू नंबर्स। ये आगे सैंपल स्पेस डायग्राम आ गई, पॉसिबिलिटी डायग्राम आ गई, इसको देखते हैं। पेड्रो स्पिन it twice and add two numbers, obtain sum of the results are shown in the possibility diagram below। बना कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इतना कोई ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। 6 and 8 and 10, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, 14 and then 8, 10, 12, 14 and 16। आई होप सबको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर। 14, 16 एंड 18 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अगेन फ्री के 2 मार्क्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स इज ऑड। तो टोटल हम देखेंगे इसमें ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मुझे बताओ इसमें ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। 0। गुड, नो प्रोबेबिलिटी, जबरदस्त। 14 और मोर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 14 और मोर, 14 भी और मोर, मतलब 14 भी और 14 से ज्यादा भी, दोनों चीजें हैं। तो 14 भी लेंगे, 16 भी ले लेंगे एंड देन 14, 16 एंड 18। सो टोटल। सर एक एक 14 और मिस हो गया इसके ऊपर, हाँ 16। ऊपर है, ठीक है गुड, देख लिया था मैंने, जबरदस्त। तो ये हो जाएगा आपका 6 आउट ऑफ टोटल मैंने देखे हुए 25 है। इट इज 6/25। कैन काउंट, टोटल 25 है। यस सर। अच्छा। कैटरीना स्पिन्स इट 3 टाइम्स। कैटरीना ये काम कर रही है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट 3 नंबर्स ऑब्टेन आर द सेम। अच्छा जी। ये कैसे करेंगे देखते हैं। Calculate the spin is 3 times. Calculate the probability that three numbers obtained are same. Express your answer as a fraction in its lowest term. तो नंबर क्या क्या आ सकता है? नंबर आ सकता है 111, 333, 555, 777 एंड 999। ऐसा ही है। तो ऐसा हो सकता है कभी कि 111 आ जाए, 2 2 तो सॉरी है नहीं, 3 था ना, 3 3 एंड 3 आ जाए, 5 5 एंड 5 आ जाए, 7 7 एंड 7 आ जाए एंड 9 9 एंड 9। स्पिनर की बात हो रही है। अगर कोई पॉसिबिलिटी डायग्राम में भी फंसा हुआ है तो वो समझ ले कि ऊपर जो इन्होंने स्पिनर में दिखाया हुआ है कि ये नंबर्स हैं, तो इससे कनेक्ट किया हुआ है क्वेश्चन को। ये और बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर ये स्पिन करता है और सेम नंबर आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है? तो देर आर कंडीशन के, या तो 111 आ सकता है, या तो 333, या तो 555, या तो 777, या 999। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? आउट ऑफ टोटल 5 इट इज 1/5। 1/5 एंड देन 1/5। प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी इसमें, कोई ये नहीं बोले 1/5 तो डिक्रीज हो जाएगा। कोई रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। द रीजन, स्पिनर में कोई नंबर्स चेंज थोड़ी होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। एक और चीज, अगर हम फोकस करें कि 333 आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 1/5 1/5 है, तो ये सारी चीजें इसका मतलब है सेम आएंगी। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है। यस और नो? यस देखो सर। इसकी 1/5, सबकी 1/5 आई, तो कैन आई से दैट, इसको मैं कर लेता हूँ टोटल कितने, प्लस 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 करो, 1 2 3 4 5। तो मैं ये कह सकता हूँ 5 टाइम्स 1/5, 1/5 एंड 1/5। लेट्स से अगर लिखा होता है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, आप क्या करोगे? 5x कर दोगे ना इसको।
जी सर। तो यही चीज है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये दीज आर सेम। तो अगर मैं इनको सबको ऐड करता हूँ तो ये 5 हो जाएंगे, 5 टाइम्स हो जाएंगे। तो इट विल बी 5 टाइम्स ऑफ 1/5, 1/5 एंड 1/5। 5 एंड 5 कैंसिल किया, द आंसर इज 1/25। दैट्स इट। आगे चलें। जी सर। जी 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 बेटा, पेपर 2 का हमने एक सवाल कर लिया था, आपने वो मिस कर दिया है। बाकी जो है इजी है, वो आप इजीली फिगर आउट कर सकती हो बाद में। बाकी हमने अभी एक पॉसिबिलिटी डायग्राम किया है, अब हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि मैं एटलीस्ट वाला बताऊंगा जब पेपर 2 में सवाल आएगा। बहुत कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अभी हम ये ट्री डायग्राम वाला क्वेश्चन करेंगे, इसी में यहाँ पे आ रहा है देखो एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो एटलीस्ट वाला क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन 3 कह रहा है बैग कंटेन 12 डिस्क्स, देयर आर 8 ब्लू एंड रेड डिस्क्स। सही है। डिस्क इज पिक्ड आउट इन रैंडम एंड नॉट रिप्लेस्ड। डिस्क इज देन पिक्ड आउट एट रैंडम एंड नॉट रिप्लेस्ड। सेकंड डिस्क को भी निकाला जा रहा है, रिप्लेस नहीं किया जा रहा, तो होल क्वेश्चन इज बेसिकली विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमें फर्स्ट डिस्क एंड सेकंड डिस्क को टी डायग्राम को फिल करना है, बहुत आसान है। अगर ब्लू सबसे पहले निकाला जा रहा है तो टोटल ब्लू आर 8 आउट ऑफ 12 एंड फॉर रेड इट इज 4 आउट ऑफ 12। अगर हम ब्लू के बाद ही दोबारा ब्लू निकाल रहे हैं तो एक दफा जब हमने ब्लू निकाल लिया तो इट इज डिक्रीज, नंबर डिक्रीज हो गया, 7 हो गई टोटल, 7 हो गई रेड, क्या कह रहा हूं मैं, 7 हो गई ब्लू, और जो है हमारे पास टोटल भी डिक्रीज हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो इट विल बी 7/11। टोटल वैसे भी एक कम हो रही है, और जो है हमारे पास क्योंकि हमने ब्लू निकाल दिया जिसकी वजह से हमारे पास अपॉन 11 आ रहा है, क्योंकि टोटल भी कम हुआ है और ब्लू भी एक कम हो गई है। ये सारी चीजें हमने P1 के क्वेश्चन में वैसे कर ली थी। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया है। जी सर। ओके देन रेड निकालने की फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी होगी 4/11। उसके बाद रेड के बाद अगर ब्लू निकले तो इट इज 8/11, और अगर रेड के बाद रेड निकले तो 3/11 है। ये फिल हो गई यहाँ पे, ट्री डायग्राम कंप्लीट है। एक्सप्रेसिंग ईच ऑफ योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन स्लोएस्ट टर्म, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डिस्क्स आर रेड। रेड रेड प्रोबेबिलिटी है रेड रेड की, बहुत आसान है, ट्री डायग्राम से आप देख सकते हो रेड रेड। तो फर्स्ट टाइम 4/12 है और सेकेंड टाइम 3/11 है। तो ये हमारे पास हो गया 1/11। लोवेस्ट टर्म लिखा हुआ है इसलिए मैंने सिंप्लीफाई किया है। अभी तक देखो P2 के सवाल है लेकिन मुझे कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऐसा ही है ना। जी सर। अच्छा, एटलीस्ट वन डिस्क इज ब्लू। अब एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होगा, किसी को कोई आइडिया है कि एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट वन डिस्क इज ब्लू कहना क्या चाह रही है। कि एक डेस्क ब्लू हो, जैद पहले आप बताओ। कि कम से कम एक डेस्क ब्लू होगी। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ब्लू रेड या रेड ब्लू, दोनों मतलब। ये कौन है, हुजैफा ये। जी सर। अच्छा, और फातिमा आप क्या कह रही हो। ना एक से कम ना एक से ज्यादा। देखो मैं आप लोगों को एटलीस्ट का मतलब समझाता हूँ। कभी आप लोगों ने सुना होगा डेली लाइफ में कि एटलीस्ट ये काम तो कर लो। तो एटलीस्ट का मतलब बेसिकली ये है कि कम से कम ये काम करो, और इससे ज्यादा भी तो कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट वन डिस्क इज ब्लू, तो जरूरी नहीं है कि ब्लू वन ही हो, मोर देन वन भी हो सकती है, लेकिन ब्लू होनी जरूरी है, चाहिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। जी सर। तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, आइदर ब्लू रेड और रेड ब्लू, बट ब्लू ब्लू भी हो सकती है। तो जैफा ने आधा सही बताया कि रेड ब्लू या ब्लू रेड, लेकिन ब्लू ब्लू भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है। जी सर। तो ब्लू रेड, पहली दफा ब्लू निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, 8/12 मल्टीप्लाइड बाय रेड की थी फिर 4/11, प्लस रेड की प्रोबेबिलिटी है 4/12 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया ये अपना 8/11। फिर उसके बाद ब्लू, ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/12 मल्टीप्लाई बाय 7/11।
11। क्या मैं रेड ले सकता था इसके अंदर? नो सर, क्योंकि नहीं। रीजन? एक भी ब्लू नहीं ले पाते। हाँ, कम से कम एटलीस्ट एक दफा ब्लू तो आनी चाहिए। तो वही वाली बात हो गई, एक दफा ब्लू नहीं, मतलब एटलीस्ट एक दफा ब्लू, मतलब ब्लू बार बार भी आ सकती है, लेकिन कम से कम ब्लू तो होना ही चाहिए पॉसिबिलिटी में। क्लियर? जी सर। शाबाश। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। वैसे कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप लोग बच्चों, लेकिन कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं। 4 3 12 और 4 1 4, 4 3 12, एंड देन 8 के लिए 4 2 8 एंड 4 3 12। तो ये डिनोमिनेटर में सबके अपॉन 33 आ जाएगा, जैसे पहले वाले का आ रहा है 8 अपॉन 33, दूसरे वाले का भी 8 अपॉन 33 है, और तीसरे वाले का है 14 अपॉन 33। और ये टोटल कितना हो जाएगा? 33 अपॉन, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन 11 आंसर है। क्लियर? यस सर। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में, a third disk is picked out at random, calculate the probability that all disks are red। वेरी इजी क्वेश्चन। हमें ट्री डायग्राम के अंदर दो दफा की वो दिखाई है कि हम अगर दो दफा ले रहे हैं, फर्स्ट डिस्क सेकंड डिस्क, थर्ड भी ले लें तो क्या होगा? वो ट्री डायग्राम में नहीं है, लेकिन हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमें पता है जब फर्स्ट दफा रेड निकाली जा रही है तो इट इज 4 अपॉन 12, फिर दोबारा निकाली जाएगी तो 3 अपॉन 11, जब दोबारा निकाली जाएगी तो 2 अपॉन 10। ये सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है, देखो तभी 1 मार्क का ही है। 4 1 4, 4 3 12, 3 3 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 1 अपॉन 55 आंसर है। मुझे एक मार्क के लिए सेकंड्स ही लगते हैं शायद, आप लोगों ने देखा होगा। विद इन 15 सेकंड के अंदर अंदर मैं कर लेता हूँ। तो कोशिश आप लोग भी ये किया करो, इस तरह के क्वेश्चंस में ना अपने टाइम को निकाला करो, बचाया करो अपने टाइम को। हर मार्क के लिए आप लोग को 1 मिनट 24 सेकंड्स मिलेंगे, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो गया है। तो 1 मिनट एंड 24 सेकंड्स मिलेंगे आप लोग को। 12 है, 24 सेकंड्स है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। मेरे ख्याल में 24 ही है, तो 1 मिनट एंड 24 सेकंड्स है। तो अगर मैं ये 10, चलो 24 सेकंड्स के अंदर भी ये कुछ पार्ट 3 कर रहा हूँ, तो मेरा 1 मिनट बच रहा है जो मैं कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूँ जहाँ मैं फंसूंगा। समझ लो, टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेबल्स पक्के करो, कैंसिलेशन, डिवीजन, ये सब पक्की करो आप लोग, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब पक्की करो। ठीक, ओके सर। चलो अब आप लोगों को क्या करना है, अब हमारे पास एक क्वेरी सेशन होगा इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी का। मैंने आप लोगों को एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट समझाना था, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी के हवाले से एक समझा दिया क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके अंदर, आप लोग करना इन क्वेश्चंस को। सही है? अस्सलाम तो वालेकुम। इसमें जो है फिर, वालेकुम अस्सलाम, इसमें फिर आप लोग की कोई भी क्वेरी जो होगी वो हम लोग फिर क्वेरी क्लास के अंदर देख लेंगे। यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी को वाइंड अप कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेरी थी या कुछ क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड? क्वेश्चन 5 करवा दें। पेपर 2 का? जी। ओके, देखते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो है ना, ये कनेक्टेड है विद अलजेब्रा, इसको करते हैं। अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Bag contains red and blue pegs. Altogether, there are 25 pegs, of which n are red. जरा पहले इसको समझते हैं। रेड ब्लू पेग्स हैं, हमें बताया हुआ है टोटल जो है वो 25 पेग्स हैं, और ये भी बताया हुआ है कि हमारे पास n पेग्स आर रेड, अननोन है। तो ऑफ कोर्स अगर 25 टोटल है तो मैं 25 माइनस n करता हूं तो मेरे पास किसके पेग्स आ जाएंगे? रेड, ब्लू पेग्स, राइट? तो क्वांटिटी यस। अगर रेड की n है तो ब्लू की क्या होगी? 25 माइनस n होगी। ठीक है? नहीं, एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि 10 रेड रेड थी, तो ब्लू कैसे निकलेंगी? 25 माइनस 10 होगी, जिसमें 15 आंसर आएगा। ऐसा ही है ना? वापस बता दें। वापस बता देता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल, टेक एनी एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास रेड जो थी वो 10 है फॉर एग्जाम्पल, तो ब्लू कितनी होंगी? बिकॉज टोटल इज 25, तो फिर ब्लू कितनी होंगी अगर रेड 10 है? एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 15।
15 आपने कैसे निकाला होगा 15 के इफ 25 इज टोटल तो मैं इसमें से माइनस कर माइनस दूँ 10 एग्जैक्टली तो अगर हमारे पास अननोन है हमें नहीं पता रेड कितनी है रेड n है तो हमारे पास अगर ब्लू निकालनी होगी तो उसमें भी यही तो कॉन्सेप्ट होगा 25 माइनस n राइट सही है गुड अब चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं राशिद पिक्स 2 pegs विदाउट रिप्लेसमेंट टी डायग्राम बनाई हुई है इन्होंने देखते हैं कुछ ज्यादातर तो फिल की हुई है हमें कहा हुआ है बाकी फिल कर लेते हैं तो जितनी पहले फिल की हुई है उसको अंडरस्टैंड करते हैं रेड क्योंकि हमें पता है n है ब्लू हमें पता है कि 25 माइनस n है तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी n अपॉन टोटल विच इज 25 तो n अपॉन 25 रेड की हो गई ब्लू की क्या होगी 25 अपॉन n 25 माइनस n अपॉन 25 क्योंकि 25 माइनस n जो है वो ब्लू की क्वांटिटी है अपॉन टोटल विच इज 25 क्लियर ओके रेड के बाद रेड निकालें इसका क्या मतलब है इफ रेड इज n और अगर रेड निकाली जा रही है तो ये क्या हो जाएगा इसमें से एक डिक्रीज माइनस करेंगे 1 n-1 तभी यहाँ पे n-1 अपॉन 24 लिखा हुआ है टोटल में से भी एक कम होगी एक कम हो गया गुड और अगर रेड निकाला होता फिर ब्लू निकाला होता तो क्या प्रोबेबिलिटी होती ऑफ कोर्स रेड के बाद ब्लू तो ब्लू अभी तक निकली नहीं थी तो फर्स्ट तो टाइम ब्लू सेम निकालने रहेगी की होगी सिर्फ 25 एग्जैक्टली 25 माइनस n अपॉन 24 शाबाश 25 अब हम बात करते हैं ब्लू एंड देन रेड की तो पहली दफा ब्लू निकालने की फिर प्रोबेबिलिटी 25 माइनस n अपॉन n 25 अच्छा अपॉन आप फिल करवाओ 24 n अपॉन n अपॉन 24 परफेक्ट 24 और फिर 24 माइनस n अपॉन 24 24 माइनस शाबाश माइनस n अपॉन 24 ये वाला कैसा है मैं बाकियों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ देखो 25 माइनस n था टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लू आपने इसमें से -1 कर दिया अपॉन 24 तो इट बिकम्स 25 माइनस 1 विच इज 24 दैट इज वाई ये आ रहा है आपका अब वो क्या कह रहे हैं आगे देखते हैं राइट एन एक्सप्रेशन एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट राशिद पिक्स अ पेग a red peg then a blue peg in that order मतलब ऑर्डर क्या होगा कि इसने पहले रेड लिया होगा फिर ब्लू पैग लिया होगा तो रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन n अपॉन 25 और उसके बाद ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी है मतलब आफ्टर रेड ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी है 25 माइनस n अपॉन 24 अपॉन 24 जबरदस्त जबरदस्त तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें स्ट्रेट अवे स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगी कैंसिलेशन तो पॉसिबल नहीं है स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कोई वेट तो नहीं कर रहा था मीटिंग में नहीं ठीक है ओके तो ये हो जाएगा हमारे पास 25n माइनस n स्क्वायर अपॉन 25 625 होता है 625 में से मैं अगर एक हटा दूं 600 हो जाएगा ये आपका आंसर है कोई कंफर्म करना चाह रहा है तो कर लो कैलकुलेटर नहीं सही यही है सही है अच्छा जी जी the probability that Rashid picks red peg then blue peg in that order is 1 upon p basically जो अभी हमसे ऊपर करवाया जो बोला कि red peg then blue peg in that order तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है red peg then blue peg in that order उसकी probability दी हुई है 1 upon p और हमने जो निकाली है वो आई है 25n minus n square upon 600 which means they both are same they both are equals to each other समझ में आ रहा है सही है अच्छा given that number of red pegs n satisfies the equation this find p ओके थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है थोड़ा सा है ज्यादा नहीं है हम क्या करेंगे हमने अभी एक चीज समझी है कि आर प्रोबेबिलिटी एंड देयर प्रोबेबिलिटी सेम अब इन्होंने बोला है कि ये इक्वेशन ऐसी फॉर्म होगी और उस हिसाब से आपको p की वैल्यू बतानी है हम करें क्या समझते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बट बिफोर दैट अगर मैं इसमें एक चीज देखूं हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं देखो और से देखना है कॉन्सेप्ट अगर मैं सिर्फ अभी 600 को मल्टीप्लाई बाय 1 करूं तो 600 हो गया और अपॉन p है इफ आई फोकस यहाँ पे n स्क्वायर है मेरे पास भी n स्क्वायर है यहाँ पे -25 है या 25 है अभी तो यहाँ पे भी 25n है यहाँ 150 है और मेरे पास 600 अपॉन p है मेरी p की क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह से 150 आ रहा होगा
सोचो और बताओ। पी की क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह से 600 कैंसिल हो रहा होगा और 150 आ रहा होगा? 4. जबरदस्त। 600 को जब हम डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 150, विच मीन्स P इक्वल्स टू 4 है। ऐसे भी किया जा सकता है, या इसको पूरा करने के बाद वो भी किया जा सकता है, बेसिकली कंपेयर भी किया जा सकता है। हाउ टू कंपेयर, मैं बता देता हूँ। इसको इसकी शक्ल में लेकर आना है, जैसी इसकी फॉर्म है, हमें भी ऐसी फॉर्म में आंसर चाहिए। सो हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, 25 को भी उधर भेज देते हैं, इट विल बिकम एन पॉजिटिव एन स्क्वायर माइनस 25n plus 600 upon p. Now compare your equation and their equation. हमारी इक्वेशन ये है और उनकी क्या है, ये है। एन स्क्वायर सेम, -25n, यहाँ पे हमारा है 600 अपॉन पी और यहाँ पे उनका 150 है, तो इक्वेट देम बोथ, तो इट विल बिकम 600 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 150। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 600 अपॉन 150 इक्वल्स टू पी, पी इक्वल्स टू 4। ऐसे भी किया जा सकता है, या अगर किसी का थॉट प्रोसेस तेज है तो वो पहले से समझ सकता है, यार ये 150 क्यों आया, 600 से डिवाइड हो रहा है पी, तो पी ऐसा क्या है जिसकी वजह से 150 आएगा आंसर। गॉट इट? सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने करा था 600 को 1 से करा था, बाकी को क्यों नहीं करा हमने? बाकी क्योंकि पी बेटा वहां जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आपकी इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इफ यू फोकस ऑन द इक्वेशन, आपका एन स्क्वायर लगा हुआ है पहले से, और यहाँ पे भी एन स्क्वायर अवेलेबल है, तो आप जब आप पी को मल्टीप्लाई करोगे ना तो थिंग्स विल बी कॉम्प्लिकेटेड, आपका जो है ये एन पी स्क्वायर बन जाएगा। तो इक्वेशन आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, आंसर्स कंपेयर नहीं कर पाओगे। दिस इज बेसिकली सॉल्यूशन, जो हम ग्राफ ऑफ फंक्शन में पढ़ते थे ना, कंपेयरिंग का कॉन्सेप्ट वही है ये। तो इक्वेशन खराब हो जाएगी आपकी, समझ रहे हो? जी सर। क्लियर? चलो आगे कह रहे हैं सॉल्व करो टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन। दिस इज मिडिलटर्म ब्रेकिंग। मैं मिडिलटर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को, ज्यादातर बच्चों को, बल्कि सबको ही पता है, मुझे पता है सबको ही पता है मिडिलटर्म ब्रेकिंग। मैं मिडिलटर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ, मेरी तरफ अजान भी हो रही है, मैं खामोशी से मिडिलटर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ फोकस करो।
ओके सो मिनी टर्म ब्रेकिंग मैंने की है, किस किस को डाउट है मिनी टर्म ब्रेकिंग में? क्वेश्चन है, मुझे बताओ। नो डाउट सर। मैंने फैक्टर्स क्या लिए हैं इंश्रा? 15 and 10. जबरदस्त, चलो शाबाश। और आप लोगों को याद होगा द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, फातिमा, अब्दुल्ला एंड जैद, याद है आप लोगों को एक्सप्रेशन और इक्वेशन का डिफरेंस? क्या अगर एक्सप्रेशन होती तो यहीं पे छोड़ देते? याद आ रहा है? जी सर। सही। और फाइनल आंसर निकालते हैं इक्वेशन है तो ऑफ कोर्स ये इक्वेशन थी, इसको फाइनल आंसर निकाला। उसके बाद क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, गिवन दैट एट द स्टार्ट देयर आर मोर ब्लू पेग्स देन रेड पेग्स। हमारे आंसर्स दो आए और दोनों वैलिड हैं। हम क्या करेंगे, हमें ये कहा गया है कि देयर आर मोर ब्लू पेग्स देन रेड पेग्स। ऑफ कोर्स हमारे अगर आंसर दो हैं तो ये हमें बता रहे हैं कि एन की वैल्यू क्या है। सो एन इज बेसिकली, हमने जब सोचा एन बेसिकली क्या था, रेड था। और मैंने फिर कोई गड़बड़ करी है, वेट नहीं, हाँ ब्लू 15 कर, एक मिनट। अच्छा, देर आर मोर ब्लू बोला हुआ है इन्होंने, सही है। तो देर आर मोर ब्लू पेग्स देन रेड पेग्स इन अ बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट राशिद पिक्स 2 रेड पेग्स। तो वो कह रहे हैं कि एट द स्टार्ट देर आर मोर ब्लू पेग्स, इसका मतलब ये है कि 15 ब्लू पेग्स होंगे आउट ऑफ 25 और रेड 10 होंगे, तभी टोटल 25 बन रहे हैं। ठीक है, दो आंसर्स ये चीज बता रहे हैं। तो ये हमें पहले से कंक्लूड करनी थी। फ्रॉम पार्ट 3 हमें ये पता चल गया, वी डिड्यूस दैट द नंबर ऑफ रेड पेग्स इज 10 एंड द नंबर ऑफ ब्लू पेग्स इज 15। फिर हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी लगाई रेड रेड की, तो फर्स्ट दफा 10/25 होगी और दूसरी दफा 9/24 होगी, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब हम जी लोग जो है प्रोबेबिलिटी को मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं ये पीडीएफ भेजूंगा, आप लोग कंप्लीट करना शुरू जाना। अब हम लोग, मैंने सोचा हुआ है कि हम सीरीज 1 स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें नंबर, एस्टिमेशन, इंडाइसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा एक काम करो फातिमा, इफ यू आर रिकॉर्डिंग वे वाली एंड करके दूसरी रिकॉर्डिंग लगा दो।